चलिए आज बात करते हैं बंगाल की एक ऐसी लोक कथा की जो सुनने वालों की रूह कंपा देती है। ये कहानी है एक परिवार की जिसका सामना होता है एक बेहद खौफनाक अलौकिक शक्ति से। तो तैयार हो जाइए मेछो भूत की इस डरावनी दुनिया में कदम रखने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है एक घनघोर तूफानी रात से। मतलब वो रातें होती है ना, जब लगता है कि आसमान फट पड़ेगा और नदी पूरे गांव को निगल जाएगी। बस ऐसी ही एक भयानक रात में इस कहानी का जन्म होता है। तो कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं तपन, उनकी पत्नी मंदाकिनी और उनकी दो बेटियां सुगंधा और इंद्राणी। तपन का तबादला हुआ है और उन्हें रहने के लिए मिला है एक सरकारी बंगला जो एक सुनसान नदी के ठीक किनारे पर बना हुआ है। अब सोचिए वो लोग वहां पहुंचते हैं और माहौल पहले से ही बड़ा अजीब है। बंगले का केयरटेकर भुवन पहले तो उन्हें रात में आने से मना करता है और फिर खुद गाड़ी में बैठने के बजाय उस तूफान में पैदल ही एक अलग रास्ते से निकल पड़ता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि परिवार को वो नदी के किनारे चलता हुआ दिखाई देता है। और यहीं से कहानी में पहला रहस्यमयी मोड़ आता है। जब तपन भुवन से इस बारे में पूछते हैं तो वो साफ मुकर जाता है। कहता है, मैं तो उस रास्ते से आया ही नहीं, मैं तो पीछे वाले रास्ते से आया हूं। तो फिर सवाल ये है कि उस परिवार ने नदी किनारे किसे देखा था? भुवन परिवार को चाय देता है और जाते जाते एक अजीब सी चेतावनी दे जाता है कि नदी का किनारा देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन उससे दूर रहने में ही सबकी भलाई है। ये चेतावनी यूं कहिए कि आने वाले खतरे का पहला संकेत थी। खैर, रात बीतती है और अगली सुबह जो होता है वो इस बात का पक्का सबूत दे देता है कि उस बंगले में कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अगली सुबह तपन की पत्नी की नजर दरवाजे पर पड़ती है। गीली मिट्टी पर पैरों के निशान हैं। पर जो बात होश उड़ाने वाली थी वो ये थी कि निशान घर से बाहर की तरफ नहीं, बल्कि नदी की तरफ से घर के अंदर आ रहे थे। जरा सोचिए, ये सवाल हर किसी के दिमाग में कौंध गया। घर के सारे लोग तो रात भर अंदर ही थे, तो फिर वो कौन था जो आधी रात को नदी से निकलकर उनके दरवाजे तक चलाया? और इस सवाल का भुवन जो जवाब देता है, यकीन मानिए वो जवाब पूरे घर में एक खौफनाक सन्नाटा फैला देता है। वो कहता है, ऐसे निशान तो उसी के हो सकते हैं जिसके पैर ही उल्टे हों। और बस यही वो पल था जब डर ने उस घर में अपनी असली दस्तक दे दी थी। खैर, कुछ दिन बीत जाते हैं और अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है तपन की बड़ी बेटी सुगंधा पर, जिसकी एक रहस्यमयी मुलाकात इस कहानी को एक नए और कहीं ज्यादा डरावने मोड़ पर ले जाने वाली थी। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लेना जरूरी है कि ये मेछो भूत आखिर है क्या। देखिए, बंगाल की लोक कथाओं में ये एक ऐसा भूत है जिसे कच्ची मछली खाना बेहद पसंद है और ये अक्सर नदी, तालाब या पानी वाली जगहों के आसपास ही भटकता है। तो होता ये है कि एक दिन सुगंधा की माँ उसे बाजार भेजती है मछली लाने के लिए, और रास्ते में नदी किनारे उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखती है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काजल से सजी हुई थीं। इससे पहले कि सुगंधा उससे कुछ और पूछ पाती, वो लड़की पलक चपकते ही गायब हो जाती है। लेकिन गायब होने से पहले उस लड़की ने सुगंधा से एक बहुत ही अजीब सवाल पूछा था, जिसने इस पूरी मुलाकात को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। उसने पूछा था, मुझे मछली दोगी? और ये सवाल सीधा सीधा मेछो भूत की कहानियों से जाके जुड़ता है। और बस यहीं से कहानी का माहौल एकदम बदल जाता है और भी खौफनाक हो जाता है, क्योंकि अब सुगंधा बाजार से लौट रही है, अंधेरा हो चुका है और उसका घर वापसी का सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बनने वाला है। जैसे ही वो नदी के पास से गुजरती है, अजीब अजीब सी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो हवा में सड़ी हुई मछली की एक बहुत तेज घिनौनी सी महक आने लगती है। फिर उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई परछाई ठीक उसके साथ साथ चल रही है। और तभी अचानक एक पेड़ की भारी भरकम डाल टूटकर ठीक उसके रास्ते में आ गिरती है। और फिर उसके कानों में एक डरावनी सी फुसफुसाहट गूंजती है, आमा के माच दिया, जिसका मतलब था मुझे मछली दो। ये वही मांग थी, लेकिन इस बार आवाज किसी इंसान की बिल्कुल नहीं लग रही थी। सुगंधा तो रुकती रही और बस वो फुसफुसाहट एक गुस्से भरी चीख में बदल जाती है।
डर के मारे सुगंधा का तो जैसे दिमाग ही सुन्न हो जाता है और वो जान बचाने के लिए बदहवास होकर अपने घर की तरफ दौड़ लगा देती है। तो कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। घर पहुंचकर सुगंधा सब कुछ बताती है, पर असली डर, असली खौफ तो अभी बाकी था। वो खौफ जिसका सामना उसकी माँ को देर रात रसोई में करना पड़ा। देर रात हो चुकी थी, सब सो गए थे। तभी मंदाकिनी को किचन से कुछ खटकने की आवाज आती है। जब वो देखने के लिए उठती हैं, तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। रसोई के अंधेरे में सुगंधा खड़ी थी, लेकिन वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसके हाव भाव, उसका पूरा अंदाज ही बदल चुका था। और जो नज़ारा मंदाकिनी ने देखा, यकीन मानिए वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सुगंधा वो बाजार से लाई हुई कच्ची मछली को अपने नंगे हाथों से नोच नोच कर खा रही थी। उसका चेहरा, उसके कपड़े सब खून से सने थे और वो किसी वहशी की तरह दिख रही थी। जब मंदाकिनी ने उसे रोकने की कोशिश की, तो सुगंधा के मुंह से जो निकला, उसने ये साफ कर दिया कि अब वो उनकी बेटी नहीं रही। उसने कहा, इसने मुझे मछली खिलाई, अब मैं इसी के साथ रहूंगी। ये इस बात का सबूत था कि उस भूत ने सुगंधा पर कब्जा कर लिया था। सुगंधा के साथ जो हुआ, वो तो शायद बस एक शुरुआत थी। ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावने और अधूरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। उस परिवार ने अनजाने में किस अलौकिक प्राणी को अपने घर में दावत दे दी थी, और अब उनका क्या होगा?